नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के युग में लोग चिंता से ग्रासित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने चिंता और शोक से मुक्ति के लिए गीता के कुछ सिद्ध मंत्र बताए गए हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुनते हैं तो आप चिंता करना छोड़ दोगे। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और कमेंट में सच्चे दिल से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, भगवान ही शांति का आधार है और कोई नहीं। उन्हीं के शरण में जाने से ही परम शांति मिल सकती है। धन वैभव से शांति नहीं मिल सकती, विद्या से भी शांति नहीं मिलती, वह तो उसकी शरण में जाने से ही मिलेगी। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली गीता ने अर्जुन को कर्तव्य अकर्तव्य के भ्रमजाल से निकालकर एक नई दृष्टि दी, उसी तरह पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने जीवन के अपने छोटे बड़े संग्राम में, संशय के क्षणों में, चिंताओं के भंवर से निकलने में गीता पाठ से हिम्मत से खड़े रहने की शक्ति प्राप्त की है। गीता मनुष्य को सुखी रहना सिखाती है। भगवान में विश्वास रखने वालों के लिए गीता माता के समान है, जो निराशा के गर्त में डूबे लोगों को आशा की किरण दिखाती है। जानते हैं कि जीवन संग्राम में चिंताओं से हारे थके मनुष्य को हिम्मत से खड़े रहने की शक्ति देने वाले गीता के कुछ अंश। आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी चिंता का समाधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। यह संसार एक रंगमंच है, जहां सभी को खेलना यानी अपना कर्तव्य कर्म करना है। खेल की चीजों को अपना मान लेने से ही अशांति आ जाती है। अपनापन छोड़ा और शांति मिली। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं भगवान से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाओगे। फिर भी मनुष्य वस्तुओं और प्राणियों में मैं और मेरेपन का भाव रखता है। मनुष्य सभी को अपने मन मुताबिक नहीं बना सकता, जितने दिन चाहे साथ में रह नहीं सकता। न किसी का स्वभाव बदल सकता है और न ही रंग रूप। तब ये सब मेरे और मेरी चीजें कैसे उसकी हुई? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। मनुष्य को मानना चाहिए कि ये संसार, घर, धन, परिवार सब भगवान का है और हम भगवान का ही काम करते हैं। सब चीजें भगवान की मानने से वे प्रसाद रूप हो जाएंगी। ऐसा भाव रहने से चिंता, भय आदि कुछ नहीं रहेगा। अपने आप को भगवान के अर्पित करो, यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सदैव मुक्त है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अर्थात तू संपूर्ण धर्मों के आश्रयों को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। भगवान की शरण में जाने का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा का पालन करना, उनके गुण व स्वरूप का चिंतन करना एवं हमारे कर्मों के अनुसार जो सुख दुख आदि प्राप्त हो उनमें सम रहना। हर परिस्थिति में प्रसन्न, संतोषी और सहनशील बने रहना। संसार में सुख भी आता है और दुख भी, क्योंकि सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता संसार का स्वरूप है। भगवान का कहना है कि सुख दुख तो आने जाने वाले और अनित्य हैं, उनको तुम सहन करो। जिसका मन समभाव में स्थित है उन्होंने जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया, क्योंकि समता आने से सब दोष चले जाते हैं। गीता कहती है कि ये दो तरह तरह की परिस्थितियां आ रही हैं,
उनके साथ मिलो मत। उनमें प्रसन्न अप्रसन्न मत हो, उनका सदुपयोग करो। हमें मिलने वाली वस्तु, परिस्थिति आदि दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है, प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के अनुसार जो वस्तु, परिस्थिति हमें मिलने वाली है, वह न चाहने पर भी मिलेगी। प्रतिकूल परिस्थिति भी अपने आप आती है, उसी प्रकार अनुकूल परिस्थिति भी अपने आप आएगी। इसलिए मनुष्य को केवल निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करना चाहिए। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुबीर। गीता में भगवान ने मनुष्य को चिंता मुक्त रहने के लिए कितने सारे आश्वासन दिए हैं। तू मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, तो तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। मेरे परायण हुए जो भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, उनका मैं स्वयं संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूँ। अर्थात सब कुछ परमात्मा से सुलभ है। गीता चिंताग्रस्त मनुष्य को हर समय भगवान के भरोसे प्रसन्न रहने के लिए कहती है। तू केवल मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परा शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान ही शांति का आधार है और कोई नहीं। उन्हीं के शरण में जाने से ही परम शांति मिल सकती है। धन वैभव से शांति नहीं मिल सकती, विद्या से भी शांति नहीं मिलती, वह तो उनकी शरण में जाने से ही मिलेगी। चिंता और चिंतन, चिंता से जहां मन अशांत रहता है, वहीं चिंतन से निकलता है समस्या का समाधान। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चिंता न करने की बात कही है। तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया है? कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। चिंतन ही चिंता समाधान की कुंजी है। चिंतन के पश्चात कार्य करने से सफलता मिलती है। चिंता मनुष्य का एक गंभीर विकार है। यह मनुष्य को अंदर ही अंदर जलाती है। यह किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन भर विभिन्न प्रकार की चिंताओं से युक्त रहता है। एक कहावत है कि चिंता चिता के समान है। चिंताग्रस्त व्यक्ति के लिए समस्याओं से लड़ना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो जाता है। चिंता से व्यक्ति इतना तनावग्रस्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसमें घिरा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मनोविकारों और रोगों से घिरने लगता है। जीवन को सकारात्मक गति देने के लिए मनुष्य को चिंता न करके चिंतन करना चाहिए। चिंता से जहां मन अशांत रहता है, वहीं चिंतन से मन में एकाग्रता, शांति, उत्साह और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। चिंतन जीवन को प्रकाश की ओर ले जाता है। चिंतनशील व्यक्ति के लिए कोई न कोई सुगम मार्ग अवश्य मिल जाता है। वास्तव में चिंता ही चिंतन को जन्म देती है। जब व्यक्ति किसी समस्या से ग्रस्त होता है, तभी वह उस समस्या के बारे में चिंतन करता है और चिंतन से समस्या का समाधान निकालता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक है कि वह चिंता, डर, लोभ, क्रोध, भय, प्रेम, घृणा, करुणा आदि मानवीय प्रवृत्तियों से युक्त रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों से बिना घबराए इनका सामना करे और आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण ने भविष्य की चिंता व्यर्थ बताई है। उन्होंने वर्तमान में जीने को सर्वोचित बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चिंता न करने की बात कही है। वह कहते हैं कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया है? कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। अतः हमें चिंता से उबरने के लिए उस चिंता के विषय में चिंतन करना चाहिए। चिंतन ही चिंता समाधान की कुंजी है। चिंतन के पश्चात जो कार्य किया जाता है, उसकी सफलता में संदेह नहीं रहता है।
चिंता एक मनोभाव है। यह किसी संभावित संकट की आशंका का परिणाम है। यह व्यक्ति के मन में भय और क्लेश उत्पन्न कर देता है। चिंताग्रस्त व्यक्ति के लिए समस्याओं से लड़ना कठिन हो जाता है। उसमें समस्याओं के समाधान के लिए उचित योग्यता का अभाव हो जाता है। अधिक सोचने के कारण व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है और तनावग्रस्त हो जाता है। चिंता बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देती है। यह मनुष्य के लिए घातक है। कबीर दास ने कहा है कि इसके कारण चतुराई का ह्रास हो जाता है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। मन के चिंतित होने की स्थिति कुछ ऐसी होती है जैसे सागर के भीतर आग लगी हो। इसमें ना धुआं निकलता है और ना ही यह आग किसी को दिखाई देती है। इसे वही अनुभव कर सकता है जो स्वयं उससे होकर गुजरता है। कमजोर इच्छा शक्ति वाले इस आग में जलकर खाक हो जाते हैं। कबीर दास ने कहा है, चिंता ऐसी डाकिनी है जो कलेजा को काटकर खा जाती है। फिर वैद्य भी इसका इलाज नहीं कर पाता, दवाइयों का असर ही नहीं होता। आखिर वह कितना दवा खिलाएगा। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए। वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा खिलाए। चिंता का कारण व्यक्ति के कामनाओं पूर्ति न होना भी है। पवित्र गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं, विषय वस्तुओं के संबंध में सोचते रहने से मन आसक्त हो जाता है। इस कारण कामना की उत्पत्ति होती है और कामनाओं की पूर्ति न होने पर मन चिंताग्रस्त हो जाता है। क्लेशित मन में क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से मनुष्य कुमति के प्रभाव में आ जाता है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर व्यक्ति स्वयं को नष्ट कर देता है। ध्यायतो विषमानपुस संस्तेषु जायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो भी जायते। हमेशा तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें। जीवन में चिंता का, तनाव का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, परंतु इससे मुक्त होने का प्रयास तो किया ही जा सकता है। कुछ विशिष्ट और व्यवहारिक तरीकों को अपनाकर तनाव मुक्त जीवन जिया जा सकता है, जिसके भीतर धैर्य, सहनशीलता और संघर्ष की क्षमता हो। वह तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में अनेक पीड़ादायक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इन परिस्थितियों में चिंतित होना स्वाभाविक है। चिंता से जो तनाव उत्पन्न होता है वो साधारण मनुष्य को तनाव के मकड़जाल में उलझा देता है। सामान्य मनुष्य का सारा जीवन तनाव में गुजरता है। वह रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते हुए जीता है और अंत में निराश होकर मर जाता है। जानकारों का कहना है कि जो ऐश्वर्य आज है वह कल भी रहे, यह जरूरी नहीं। इसलिए इस संसार को त्याग भाव से भोगना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही समस्त दुखों का कारण है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता नहीं मत करो। वर्तमान चल रहा है। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। यह सोचकर कर्म मत करो कि तुम्हें फल प्राप्त होगा और तेरा कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। मनुष्य जीवन में चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंतन से विभिन्न समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। चिंतन का अर्थ यह नहीं कि आप समस्याओं को लेकर चिंतित रहें। यह स्वयं के विचारों, निर्णयों को विकसित करने की प्रक्रिया है।
चिंतन करने से मस्तिष्क और बुद्धि का विकास होता है। यह प्रक्रिया संकट के समय खुद को सामान्य और सकारात्मक बनाए रखने में सहायक होता है। जब मनुष्य खुद को संकटों से, समस्याओं से घिरा होता है तो दो बातें होती है, संघर्ष या पलायन। परंतु पलायन से संकट का हल नहीं हो सकता है। समस्याओं का सामना करके ही इससे निजात पाया जा सकता है। संकट से निपटने के लिए चिंतन करना चाहिए। योग और ध्यान का अभ्यास से मन शांत होता है और चिंतन का सामर्थ्य विकसित होता है। हमेशा याद रखना कि चिंतन से ही होगा समाधान। चिंता अपने आप में एक संकट है और चिंतन समाधान की कुंजी है। चिंतन से हमारे विचार करने की क्षमता का विकास होता है। हमारी विचार शक्ति जितना उत्कृष्ट होगा, कार्य करने स्तर उतना ही उत्तम होगा। सभी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु चिंतनशील व्यक्ति हर कठिनाई का कोई ना कोई हल ढूंढ लेता है। कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय चिंतन का परिणाम होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। चिंतन मन का केवल कार्य ही नहीं बल्कि धर्म है। चिंतन के पश्चात जो कार्य किया जाता है उसकी सफलता में संदेह नहीं रहता। किसी भी कार्य को करने से पूर्व चिंतन करना चाहिए। किसी भी समस्या पर हमें चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। जो चिंता करता है उसे दुख झेलना पड़ता है और जो चिंतन करता है वह सुखी होता है। कर्म पर ही हमारा अधिकार है, इसीलिए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन ने जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कुटुंब के सभी लोगों को देखा तो अपने तीर कमान रख दिए थे और युद्ध न करने की बात श्री कृष्ण से कही थी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता में दिया गया ज्ञान आज भी हमारे जीवन की कई परेशानियां दूर कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि सिर्फ कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसीलिए कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसमें कर्म का महत्व बताया गया है। हमें सिर्फ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करें। गलत कामों से बचें। नैन छिद्रंती शस्त्राणि नैन दहती पावक न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुत। ये भी द्वितीय अध्याय का श्लोक है। इसमें बताया गया है कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा शरीर बदलती है, कभी मरती नहीं है। इसीलिए किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये गीता के 4th अध्याय का श्लोक है। इस श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि में जब जब धर्म की हानि होती है यानी अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। जो लोग अधर्म करते हैं भगवान उनका संहार करते हैं, इसीलिए धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण क्यों कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने जो कहा गया है वह ये है कि सोच समझकर कर्म करो। जब वांछित फल न मिले तब भी उसे ईश्वरेच्छा समझकर स्वीकार करो। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की श्री कृष्ण जी से इस संबंध में बात हो रही है, तब निम्न वार्तालाप हुआ होगा। व्यक्ति चलिए जब मनोवांछित फल न मिले तो उसे ईश्वरेच्छा मान लेते हैं, लेकिन ये बताइए कि उसी फल की इच्छा से आगे प्रयत्न करें या न करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक ही प्रयत्न के बाद हार मान लेना ठीक नहीं है। यदि उद्देश्य अच्छा है तब प्रयत्न करते रहना चाहिए, चाहे कई बार विफलता मिले। जब थक जाए तब उस उद्देश्य को छोड़ देना उचित है। कर्म करना और कार्य करना में क्या अंतर है?
कौन सा धर्म है जो कर्म और कर्म फल की बात करता है, प्रार्थना की नहीं। बुरे काम करने वाले लोग सुखी और अच्छे कर्म करने वाले दुखी क्यों होते हैं? गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो लोग अपने कर्म के फल पर आश्रित क्यों रहे? क्या भगवत गीता के अनुसार हर जन्म में कर्म के अनुसार रिश्ते नाते बदलते रहते हैं? गीता में श्री कृष्ण क्यों कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो? गीता में श्री कृष्ण ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इस जीवन में जो फल मिलते हैं वे पूर्वकृत कर्मों का विपाक होते हैं। आज जो कर्म हम कर रहे हैं वे भी अपने समय पर अपना फल प्रस्तुत करेंगे। यही कारण है कि कभी कभी हमें अल्प प्रयास में ही उत्कृष्ट फल प्राप्त हो जाता है, जबकि कभी अथक प्रयास भी निष्फल साबित होता है। इसीलिए कहा गया है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। इसलिए हमें फल की चिंता किए बिना बस सत्कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के इस आप्तवचन का यह भी अर्थ है कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए जो हमारी मुक्ति का साधन बनेगा। गीता में श्री कृष्ण के अंदर कालब्रह्म सही कह रहा है, क्योंकि वह यह कहना चाहता है कि कर्म करो और उसको अपने इष्ट को समर्पित करते हुए चलो। जब आप उसे समर्पित कर देंगे तब आप उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्मों के रिफ्लेक्शन के तौर पर उसका फल स्वतः मिलेगा और मिलता ही है। यहाँ वह यह कहना चाहता है कि सभी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जब मिलता है तो चिंता करने की कहाँ जरूरत है। गीता हमारी कल्पना से आगे की बात है। अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। यह बात अपने आसपास के लोगों से आपने बहुत बार सुनी होगी। उनसे यदि पूछें कि ऐसा किसने कहा है तो उनका जवाब होगा, अरे गीता में श्री कृष्ण ने बताया है। अद्भुत बात यह है कि गीता पढ़े बिना हम सबको पता है कि गीता में श्री कृष्ण ने क्या क्या कहा है। देखते हैं कि यह बात कहां से आ रही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। तो लोगों ने इस श्लोक का अर्थ लगाया कि फल की परवाह करे बिना बस कर्म करते चलो। पर कौन सा कर्म करें, इस बात को हम बिल्कुल दबा गए, जबकि श्री कृष्ण के उपदेश में यही बात यानी सही कर्म का चयन सर्वोपरि है। इसका नतीजा यह मिलता है कि हम ज्यादातर गलत काम चुनते हैं और फिर कहते हैं बस अपना काम करे चलो डूबकर और फल की चिंता मत करो। ये बात गलत और नुकसानदेह है। सबसे पहले आता है सही कर्म का चयन। सही कर्म कौन सा है? सही कर्म वो है जो अपनी व्यक्तिगत कामना की पूर्ति के लिए न किया जाए बल्कि कृष्ण सत्य के लिए किया जाए। यही निष्कामता है। पर अपनी कामना को पीछे छोड़ना हमें स्वीकार नहीं होता। तो काम तो हम करते हैं कामना पूर्ति के लिए, और फिर ऐसे काम में जब तनाव और दुख मिलता है तो खुद को बहलाने के लिए कह देते हैं कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। खेद ये कि गीता के सबसे मूलभूत सूत्र का ही सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया है। आम जनता तो भ्रमित रही ही है, तथाकथित गुरुओं ने भी अक्सर सूत्रों की अनुचित विवेचना की है। नतीजा ये है कि आज कुछ लोग गीता का असत अर्थ करते हैं और बाकी लोगों की गीता में रुचि नहीं। गीता कोई सुनी सुनाई कहावत नहीं है, गीता जीवन विज्ञान है। गीता हमारी कल्पना से आगे की बात है। ऐसे में और भी जरूरी हो जाता है कि आप गीता के पास एक सही मार्गदर्शक के साथ जाएं। गीता को सिर्फ घर में स्थान देने बात नहीं बनेगी, गीता को जीवन में स्थान देना होगा। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। इस कथन का यही मतलब है कि तुम्हारा कर्तव्य मात्र कर्म करना है, न कि कर्म के फल की आशा करना। फल मिलना या न मिलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसका सार यह है कि आपको मात्र काम करने का अधिकार है, क्योंकि काम करना आपके कर्तव्य हैं, लेकिन कोई विशेषाधिकार नहीं।
आपको लगता है कि मैं काम क्यों करूं? महीने के अंत में मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। लोग कारखानों, बैंकों और कार्यालयों के बाहर बैठते हैं। मैं काम करता हूं या नहीं, मुझे मेरा वेतन मिलेगा। यह रवैया इस दुनिया में अपने अस्तित्व के आसपास के वातावरण के साथ संबंध को न समझने के कारण उत्पन्न होता है। दृश्यमान संतुष्टि के लिए मत सोचो। गीता आपको बताएगी कि तत्काल दिखाई देने वाली संतुष्टि बाद में दुख का स्रोत होगी। शुरू में जीवन बहुत कठिन लगता है, यह कांटे की तरह चुभता है, लेकिन यह आपको फल देगा। सभी अच्छी चीजें पहले कड़वी लगती हैं, लेकिन बाद में वे शहद की मिठास पैदा करेंगी। जबकि सभी चीजें जो आपको बांधती हैं, वे आपके मुंह में शहद की तरह होंगी, लेकिन बाद में वे आपको मारेंगी। आत्म कर्म को कर्तव्य समझकर करना चाहिए। यही आपके हाथ में है, आपके वश में है, आपके अधिकार में है। मन से ही चिंता और चिंतन की उत्पत्ति है, जो चेतना के फलस्वरूप दिखती है। जब मन की इच्छा पूर्ण न हो या पास में जो पद प्रतिष्ठा, वस्तु, ऐश्वर्य है, उसके जाने का डर हो या किसी कार्य में विलंब हो, तो मन के परेशान होने को चिंता कहते हैं। इस स्थिति में मन बुद्धि अशांत होती है, चित्त सामान्य स्थिति से नीचे और ऊर्जा अधोगति में प्रवाह करने लगती है। किंतु जब मन में किसी विचार के मनन से एकाग्रता, शांति, उत्साह, प्रेम भाव पैदा होने लगे तो इसे चिंतन कहते हैं। इसमें मन और बुद्धि सूक्ष्म होकर भी अति क्रियाशील होती है और चित्त सामान्य स्थिति से ऊर्ध्व गति से चलने लगता है। चिंता चिता समान है, ऐसा श्रेष्ठ जन कहते हैं। हालांकि इसके दो रूप भी हैं। एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक चिंता, इसमें बात या विषय वस्तु की अच्छाई दिखती है और मन बार बार उसी को सोचता है। दूसरी नेगेटिव यानी नकारात्मक चिंता, इसमें वस्तु या विषय की बुराई या दोष ही दिखता है, जो हमारी इच्छा के कारण होता है। अतः जितनी अधिक इच्छा उतनी अधिक चिंता। किंतु आध्यात्मिकता में चेतना स्थिर होकर इच्छा को न्यून करती है, जिससे चिंता न के बराबर होती है। जब हम चेतना द्वारा मन में प्रभु स्मरण करते हैं तो स्वयं चेतन स्वरूप दिखता है, कारण इच्छाओं का विलोपन हो चुका होता है। मनुष्य चिंतन से जीवन जीना सीखता है, जबकि चिंता जीवन को पल हर पल मारती है। और दुख मानसिक चिंतन का प्रतिफल है। आज जो सामाजिक परिवेश में चिंता व्याप्त है, उसका कारण मानसिक द्वंद्व और आसक्ति है। इसलिए मन को संतुलित कर चिंता और चिंतन की क्रिया को संतुलित कर सकते हैं। जीवन में विकास के लिए चिंता और चिंतन दोनों की आवश्यकता है, किंतु संतुलन अवस्था में और संतुलन के लिए आवश्यक है श्रम और मौन। यह दो गुण से मनुष्य जीवन चिंतन में सफल होकर जीवन के मुख्य लक्ष्य को पा सकता है। कबीर दास जी ने भी लिखा है, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। यानी कि मन रूपी घोड़े को साथ कर एकाग्रता की लगाम लगाकर जो मनुष्य समय रूपी रथ पर सवार हो जीवन का सफर करता है, वही मंजिल पाता है। मनुष्य का मन ही उसकी वास्तविक शक्ति है। इसमें आने वाले विचारों के सही विकल्प चुनना ही आपकी जिंदगी को सही दिशा और दशा देते हैं। युधिष्ठिर की चिंता और श्री कृष्ण द्वारा उनको आश्वासन क्या था? भरतश्रेष्ठ, प्रथम दिन के युद्ध में गंगानंदन भीष्म का प्रचंड युद्ध तथा उनके बाणों से पीड़ित हुई पांडव सेना को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और संपूर्ण राजाओं के साथ तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अत्यंत शोक से संतप्त हो भीष्म के ऐसे पराक्रम तथा अपनी पराजय की चिंता करते हुए भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, देखिए, महान धनुर्धर और भयंकर भीष्म अपने बाणों द्वारा मेरी सेना को उसी प्रकार दग्ध कर रहे हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु में लगी हुई आग घास फूस को जलाकर भस्म कर डालती है।
जैसे अग्निदेव प्रज्वलित होकर भविष्य की आहुति ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये महामना भीष्म अपनी बाणरूपी जहरा से मेरी सेना को चाटते जा रहे हैं। हम लोग कैसे इनकी ओर देख सकेंगे, किस प्रकार इसका सामना कर सकेंगे? हाथों में धनुष लिए इन महाबली पुरुष सिंह भीष्म को देखकर और समर भूमि में इनके बाणों से आहत होकर मेरी सारी सेना भागने लगती है। क्रोध में भरे हुए यमराज, वज्रधारी इंद्र, पाशधारी वरुण अथवा गदाधारी कुबेर भी कदाचित युद्ध में जीते जा सकते हैं, परंतु महातेजस्वी महाबली भीष्म को जीतना अशक्य है। केशव, ऐसी दशा में तो अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण भीष्म से टक्कर लेकर भीष्म रूपी अगाध जल राशि में नाव के बिना डूबा जा रहा हूँ। वार्ष्णेय, अब मैं वन को चला जाऊंगा, वही जीवन बिताना मेरे लिए कल्याणकारी होगा। इन भूपालों को व्यर्थ ही भीष्म रूपी मृत्यु का सौंप देने में कोई भलाई नहीं है। श्री कृष्ण भीष्म महान दिव्यास्त्रों के ज्ञाता है, वे मेरी सारी सेना का संहार कर डालेंगे। जैसे पतंगे मरने के लिए ही जलती आग में कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे समस्त सैनिक अपने विनाश के लिए ही भीष्म के समीप जाते हैं। वार्ष्णेय, राज्य के लिए पराक्रम करके मैं सब प्रकार से क्षीण होता जा रहा हूँ। मेरे वीर भ्राता बाणों से पीड़ित होकर अत्यंत कृश होते जा रहे थे। ये बंधुजनोचित सौहार्द के कारण मेरे लिए राज्य और सुख से वंचित हो दुख भोग रहे हैं। इस समय मैं इनके और अपने जीवन को ही बहुत अच्छा समझता हूँ, क्योंकि अब जीवन भी दुर्लभ है। केशव, जीवन बच जाने पर मैं दुष्कर तपस्या करूंगा, परंतु रणक्षेत्र में इन मित्रों की व्यर्थ हत्या नहीं कराऊंगा। महाबली भीष्म अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा मेरे पक्ष के श्रेष्ठ एवं प्रहार कुशल कई सहस्र रथियों का निरंतर संहार कर रहे हैं। माधव, शीघ्र बताइए, क्या करने से मेरा हित होगा? सव्यसाची अर्जुन को तो मैं इस युद्ध में मध्यस्थ उदासीन सा देख रहा हूँ। एकमात्र महाबाहु भीमसेन ही क्षत्रिय धर्म का विचार करता हुआ केवल बाहुबल के भरोसे अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर रहा है। महामना भीमसेन उत्साह पूर्वक अपनी वीर घातिनी गदा के द्वारा रथ, घोड़े, मनुष्य और हाथियों पर अपना दुष्कर पराक्रम प्रकट कर रहा है। माननीय वीर श्री कृष्ण, यदि इस तरह सरलता पूर्वक ही युद्ध किया जाए तो यह भीमसेन अकेला 100 वर्षों में भी शत्रु सेना का विनाश नहीं कर सकता। केवल आपका यह सखा अर्जुन ही दिव्यास्त्रों का ज्ञाता है, परंतु यह भी महामना भीष्म और द्रोण के द्वारा दग्ध होते हुए हम लोगों की उपेक्षा कर रहा है। महामना भीष्म और द्रोण के दिव्यास्त्र बार बार प्रयुक्त होकर संपूर्ण क्षत्रियों को भस्म कर डालेंगे। श्री कृष्ण भीष्म क्रोध में भरकर अपने पक्ष के समस्त राजाओं के साथ मिलकर निश्चय ही हम लोगों का विनाश कर देंगे। जैसा उनका पराक्रम है, उससे यही सूचित होता है। महाभाग योगेश्वर, आप ऐसे किसी महारथी को ढूंढ निकालिए जो संग्राम भूमि में भीष्म को उसी प्रकार शांत कर दे जैसे बादल दावानल को बुझा देता है। गोविंद, आपकी कृपा से ही पांडव अपने शत्रुओं को मारकर स्वराज्य प्राप्त करके बंधु बांधवों सहित सुखी होंगे। ऐसा कहकर महामना युधिष्ठिर शोक से व्याकुल चित्त हो बहुत देर तक मन को अंतर्मुख करके ध्यानमग्न बैठे रहे। कृष्ण द्वारा पांडवों को आश्वासन देना युधिष्ठिर को शोक से आतुर और दुख से व्यथित चित्त जानकर गोविंद ने समस्त पांडवों का हर्ष बढ़ाते हुए कहा, भरत श्रेष्ठ, तुम शोक न करो। इस प्रकार शोक करना तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम्हारे शूरवीर भाई संपूर्ण लोकों में विख्यात धनुर्धर है। राजन, मैं भी तुम्हारा प्रिय करने वाला ही हूँ। नृपश्रेष्ठ, महायशस्वी सात्यकी, विराट, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न तथा सेना सहित ये संपूर्ण नरेश आपके कृपा प्रसाद की प्रतीक्षा करते हैं। महाराज, ये सब के सब आपके भक्त हैं। ये द्रुपद पुत्र महाबली धृष्टद्युम्न भी सदा आपका हित चाहते हैं और आपके प्रिय साधन में तत्पर होकर ही इन्होंने प्रधान सेनापति का गुरुतर भार ग्रहण किया है।
महाबाहो, निश्चय ही इन समस्त राजाओं के देखते देखते यह शिखंडी भीष्म का वध कर डालेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।